कितने मेरा साल छोटा बच्चा, मेरा 15 साल का बेटा था। मेरा भाई 13 जितना लगता था, वो 15 साल का तो उम्र में। ये मालूम नहीं कितने थे, मगर आदमी काम करते थे इसमें। हाँ, 10-15-20 आदमी काम करते थे। फैक्ट्री मालिक का वगैरह के बारे में कुछ जानते हैं? देखिए, ये वो परिवार है जिनका जो है बच्चा पानी पिलाने के लिए गया और जो है जिस तरीके से वहाँ पर घटना घटित हुई, धमाका हुआ, उस धमाके में उस बच्चे की भी डेथ हो गई। परिवार वाले हमसे बातचीत करेंगे। ये उनकी माता राम है। कितने मेरा साल छोटा बच्चा, मेरा 15 साल का बेटा था। मेरा भाई 13 जितना लगता था, वो 15 साल का तो उम्र में। वो बहुत लंबा चौड़ा था। पूछो मेरा बच्चा साजिद गया, रब्बिल मेरे बच्चे को ढूंढा के तूने। रोज पानी पिलाने? अरे बारह रोज नहीं जाता, कभी कभी कोई मांग लेता था दे देता, नहीं तो कभी मुझे क्या पता लिखी थी का उसकी तकदीर में आज ही आग लगनी थी, जरूर थी उसको। यार पता था बना रखा था, चल रही है? चलती है यहाँ पे, कब से चलती है फैक्ट्री। कितने लोग इसमें काम? मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं पता, मैंने गिने नहीं जाके। बहुत सारी चलती है, मुझे नहीं कुछ नहीं पता, उनकी शक्ल भी नहीं देखी मैंने फैक्ट्री वालों की। क्या नाम था आपके? कैसे मेरे बेटे का रब्बिल नाम था, मुझे इतना पता, बाकी किसी का भी पता नहीं मुझे कुछ। मुझे मेरा कितने लोग हैं? मेरे तो हम दो मियाँ, अभी भी 4 बच्चे, बस मेरे अलावा कोई नहीं इस दुनिया में। सब मरेगा, सब ये मरेगा, सासरे वाले सब मरेगा, कोई भी नहीं है। ये वो परिवार है, ये बच्चे की मम्मी है जिसका बच्चा जो 15 साल का बता रही है। और जो है जो धमाका हुआ, उस धमाके के दौरान बच्चा भी कहीं ना कहीं उस धमाके में जिस तरीके से करीब 11:30 बजे करीब बताया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी भी जो है डेथ हो गई। आप देख सकते हैं परिवार जो है मायूस है और बताया जा रहा है कि लंबे समय से ये फैक्ट्री यहाँ पर चल रही थी और जो है कई ऐसी अवैध फैक्ट्रियां हैं जो यहाँ आसपास के इलाके में चल रही हैं। कितने मजदूर काम करते हैं वो शायद इनको नहीं पता है। इनसे जब हमने पूछने की कोशिश की, परिवार में 2 से 3 लोग रहते थे। देखिए, ये वो जगह है जहाँ पर ये 11 बजे के करीब तकरीबन धमाका होता है पटाखा फैक्ट्री के अंदर। ये पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही थी, लंबे समय से चल रही थी फिलहाल, लेकिन और भी ऐसी कई फैक्ट्रियाँ इस इलाके में बताई जा रही हैं कि वो भी अवैध रूप से चल रही हैं। फिलहाल के लिए जो है प्रशासन के तमाम आला अधिकारी यहाँ पर पहुँचे और उसकी जांच पड़ताल चल रही है कि कैसे धमाका हुआ, कितने लोगों की जो है डेथ हुई। लेकिन बहरहाल बताया जा रहा है कि करीब 4 लोगों की डेथ हो चुकी है और 6 से 7 लोग करीब घायल हैं, जिन्हें घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और करीब 90% से ज़्यादा वो झुलस चुके हैं। ये स्थानीय लोग हैं, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ माहौल है। आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, मैं उधर करीमनगर के रहने वाले। तो यहाँ इधर क्या नहीं, वो सुनने के बाद में देखने ही आ गए थे हम। आप भी? बेदरी चाचा हैं, मेरे तात्या हैं, हम 3। तो आप लोगों ने देखा नहीं कैसे आग लगी, कितने बजे आग लगी? फिलहाल में हम तो प्रेजेंट में आए थे, बाकी कुछ कह नहीं सकते। काम तो यहाँ चलता था, ये तो पता था, लेकिन चलता था कब? पहले जो देखा था यहाँ से हो रहा था काम, लेकिन अपने को इतनी कोई जानकारी खास नहीं थी। कभी आप लोगों ने शिकायत नहीं करी इस चीज़ की? अपने को कोई इस चीज़ का ऑब्जेक्शन ही नहीं उठाया अपन। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, हम लोकल के। देखिए, और लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं। यहीं के रहने वाले हैं? तो आपको पता था कि फैक्ट्री चल रही है कब से? जी, पता था। आपका घर कहाँ पर? पीछे के नागोली को पीछे की साइड में। कब से चल रही थी? ये इसको देखा मैंने तो करीबन साल भर से, तो देखा हूँ। साल भर से चल रही थी। तो कभी आपने बताया नहीं किसी को, प्रशासन को जाकर? नहीं जी, मुझे ही पता नहीं था इसका। अच्छा, आपको भी पता नहीं था पटाखे इसके अंदर बने? नहीं सुबह धमाका हुआ तो आप लोग यहाँ मौजूद? जी नहीं। क्या नाम है आपका? इरफान। ये स्थानीय लोग हैं जो यहाँ आसपास में रहते हैं और उन्होंने बताया कि फैक्ट्री तो लंबे वक्त से चल रही थी, लेकिन इनको शायद पता नहीं था, अंदाज़ा नहीं था कि इसके अंदर पटाखे बनते हैं और जो है पटाखों का यहाँ पर निर्माण होता है। और भी हम लोगों से बातचीत करेंगे। यहीं पास में एक घर और है जहाँ का एक बच्चा जो है पानी पिलाने के लिए यहाँ पर आया और वो भी है, उसकी भी जो है डेथ हो गई और वो पूरी तरीके से झुलस गया है। हम उस घर में भी चलेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे परिवार वालों से। आप देख सकते हैं ये तमाम लोग हैं वो एकत्रित हो रखे हैं, ये भीड़ यहाँ पर लगी हुई है, यानी कि तस्वीरों के माध्यम से वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये स्थानीय लोग हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। अच्छा, आपको पता था कि ये फैक्ट्री पटाखा फैक्ट्री चल रही है? हाँ, मालूम था साहब, बिल्कुल। कब से चल रही है? अब ये पता नहीं, मैं तो महीने 1.5 महीने से आया। अच्छा, आप महीने 1.5 महीने पहले शिफ्ट हुए? हाँ।
तो किस तरीके के मतलब यहाँ लोगों का आवागमन रहता था कुछ? खूब आते जाते आदमी सारे डोलते खूब चारों तरफ। ये जो घटना घटित हुई सुबह कितने बजे? 10 बजे। 10 बजे। कितने लोग लगभग काम कर रहे थे? अब ये मालूम नहीं कितने थे, मगर आदमी काम करते थे इसमें। हाँ, 10, 15, 20 आदमी काम करते थे। तो फैक्ट्री मालिक का वगैरह के बारे में पूछा? ये मकान किसका था? ये पता नहीं मकान किसका, किराए पे। किराए पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फकरुद्दीन। ये स्थानीय लोग हैं और 2 मकान छोड़कर ही इनका मकान है। इन्होंने कहा कि फैक्ट्री तो लंबे वक्त से चल रही थी यहाँ पर, लेकिन इनको 1.5-2 महीने पहले ही पता पड़ा और जो मकान मालिक है उसने किसी को यहाँ पर जो है किराए पर दे रखी थी और वो यहाँ पर पटाखे बनाने का कामकाज करते थे। लेकिन और सुबह तकरीबन 10 बजे के करीब, 10, साढ़े 10, 11 बजे के करीब ये धमाका होता है। इस वक्त हम खड़े हुए हैं जयपुर के खो नागोरियन के अंदर, जो कि तलाई क्षेत्र आता है, और यहीं पर सुबह तकरीबन 11 बजे के करीब एक पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई। बताया जा रहा है स्थानीय लोगों द्वारा कि यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही थी और कई मजदूर इसमें काम कर रहे थे। जिसके बाद जब आग लगी तो करीब 3 मजदूर जो है बच्चे समेत जल गए और जो है उनकी डेथ हो गई और करीब 6 मजदूर ऐसे बताए जा रहे हैं जिनकी करीब जो है 90% झुलस गए हैं, जिन्हें एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, ये वो पटाखा फैक्ट्री है जो पूरी तरीके से झुलसी हुई है और इसी पटाखा फैक्ट्री के अंदर तकरीबन 11 बजे के करीब आग लगी और भीषण आग लगी, जिसके बाद में धमाका हुआ। धमाका होने के बाद जो है आसपास के जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपको, ये पूरी तरीके से झुलस गई, जल गई और जो है जो इसके अंदर काम कर रहे थे वो 90% के करीब जो मजदूर थे वो झुलस गए। एक बच्चा जो है बताया जा रहा है स्थानीय लोग द्वारा वो पानी पिलाने के लिए आया, वो भी जो है उसकी भी डेथ हो गई। यानी कि आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो पटाखा फैक्ट्री है जो कहीं ना कहीं अवैध रूप से चल रही थी और ये पूरा इलाका जो है रेजिडेंशियल इलाका है। यहाँ पर ये फैक्ट्री चलाई जा रही थी, पटाखा फैक्ट्री, और यहाँ पर पटाखों का निर्माण हो रहा था। जिसके बाद जो है यहाँ पर धमाका होता है। धमाका होने की वजह कई अलग अलग तरीके से बताई जा रही है। हम और लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। आप तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, ये खो नागोरियन का तलाई क्षेत्र है जिसके अंदर जो घटना घटित होती है उसके बाद जो है अफरा तफरी मच जाती है। जो जिनकी डेथ हुई उन्हें एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, पोस्टमार्टम के लिए डेथ बॉडी भेजी गई है। इसके अलावा कई 90% 6 लोग पूरी तरीके से झुलसे हुए हैं और यहाँ पर प्रशासन मौजूद है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये अग्निशमन की जो गाड़ियाँ हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, तत्काल मौके पर पहुँचाई गई और उसके बाद जो है इस पर आग पर जो है काबू पाया गया, इस फैक्ट्री पर काबू पाया गया, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इसे बुझाया गया। फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं हम तस्वीरों में वो आपको दिखा रहे हैं कि ये वो जगह है, ये फैक्ट्री है जहाँ पर धमाका हुआ और जो है आग लगी। सबसे पहले कैजुअलिटी कितना हुई, फैक्ट्री किसके नाम थी? कैजुअलिटी इसमें 4 हुई हैं और 4 अभी इंजर्ड हैं, जिनमें से 2 ज़्यादा सीरियस हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है। और ये प्रथम दृष्टया ये लगता है कि ये कोई गोदाम टाइप का जगह थी जहाँ पर ये लोग स्टोर कर रहे थे। इसकी फैक्ट्री भी कुछ दूर पे है, उसकी भी अभी तहकीकात हो रही है और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर, दिल्ली निवासी फिरोज का नाम सामने आ रहा है कि उसकी फैक्ट्री संचालित हो रही थी जिसपे कोहिनूर नाम के रैपर निकले इसमें पटाखे के, उसके बाद भी पुलिस स्पष्ट नहीं कर रही स्थिति। इसमें पुलिस बिल्कुल स्पष्ट करेगी। अभी तो पहला पुलिस का काम था कि जो आग पे काबू करें, जो कैजुअलिटी हुई है उनको देखें और जो इंजर्ड है उनको हॉस्पिटल ले जाएं। अब ये पूरी जांच होगी इसमें, अभी जांच भी खत्म नहीं हो रही है ये और इसके बीच में इस तरह का गोदाम होना हाँ बिल्कुल गलत है, गैर कानूनी है। जिसका भी गोदाम है वो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और आसपास के लोगों से भी पूछा है, प्रथम दृष्टया अभी लोग कुछ बता नहीं रहे हैं लेकिन अभी विस्तृत पूछताछ होगी। सर, मकान मालिक के खिलाफ भी मुकदमा बनेगा क्या, क्योंकि उसने इस तरीके से ये बिल्कुल होगा। इसमें जिन की भी लापरवाही पाई जाएगी या जिनका क्रिमिनल एक्ट पाया जाएगा उन सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, थाने से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर अवैध पटाखा फैक्ट्री चलाई जाती है कि जिम्मेदार जो पुलिस के बीट कांस्टेबल है या जो जिम्मेदार अधिकारी उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी? बिल्कुल होगी, जिनकी लापरवाही पाई जाएगी, क्योंकि इसके अंदर डेथ हुई है जो कि इररिकवरेबल लॉस है। तो जिसकी भी लापरवाही होगी, चाहे वो पुलिस के कर्मचारी अधिकारी क्यों ना हो, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त
कार्रवाई की जाएगी। सर एक सवाल है कि आसपास के इलाकों के अंदर सर कई जगह जो है इस तरीके की अवैध फैक्ट्रियां चल रही है, कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि ये लापरवाही है तभी तो चल रही है सर। बिल्कुल, इसमें अब एक सर्वे कराएंगे हम एग्जॉस्टिव कि जहाँ जहाँ पर इस तरह की फैक्ट्रीज चल रही हैं और अगर वो रिहायशी इलाके में चल रही हैं तो उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।